रुपया पहुंचा डॉलर के मुकाबले अपने न्यूनतम स्तर पर और इसकी कीमत 90 पार चली गई। मैंने रुपए को लेकर बनाए गए अपने पिछले वीडियो में ही कहा था कि रुपया सेंचुरी लगाने की तरफ बढ़ रहा है और यह अर्थव्यवस्था के लिए भयंकर चेतावनी है। लेकिन यही नहीं, मेरी ये आशंका भी सही साबित हुई कि रुपए की लगातार गिरती अंतर्राष्ट्रीय कीमत और शाख के बीच जल्दी ही यह सब्जेक्ट मीडिया डिबेट से गायब ही हो जाएगा। न सिर्फ मीडिया में रुपए की गिरती कीमत पर बात होनी बंद हो जाएगी, बल्कि मीडिया के एक सेक्शन में गिरते रुपए के फायदे बताए जाएंगे। ऐसा बताया जाएगा कि हमारे एक्सपोर्टर्स को इसका कितना फायदा मिलने वाला है। अब शायद पाकिस्तानी रुपए के और भी ज्यादा गिरने की खबर आनी बाकी है अपने गिरते रुपए को जस्टिफाई करने के लिए। और ट्रैक टू रियलिटी पर जताए गए ये आशंकाएं सही साबित हुई हैं, जबकि आज एक पैरेलल नैरेटिव बनाया जा रहा है रुपए की गिरती कीमत के फायदे बताकर। सबसे बड़ा सवाल आज ये है कि क्या हम अब भी डिनाइल में रहना अफोर्ड कर सकते हैं, या फिर उन सब कारणों पर, क्रिटिकल फैक्टर्स पर बात करनी होगी जिसकी वजह से गिर रही है रुपए की वैल्यू। नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रैक टू रियलिटी और मेरा नाम है रवि सिन्हा। जैसे ही रुपया डॉलर के मुकाबले 90 पार हुआ कि मीडिया में इस पर एक खामोशी छा गई। बदल गए मुद्दे हर न्यूज रूम के अचानक से ही। बिजनेस न्यूज की इतनी बड़ी खबर पर नन ऑफ माई बिजनेस वाली मानसिकता के साथ सरकार समर्थक मीडिया ने अपना एजेंडा ही बदल दिया। लेकिन नहीं, इतना काफी नहीं था। ऐसे थोड़े ही ना कहते हैं इन मीडिया को गोदी मीडिया, और प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडियन मीडिया की रैंकिंग ऐसे थोड़े ही ना 90 पार तो क्या 150 पार है। मीडिया के एक सेक्शन ने जल्दी से ही नया नैरेटिव शुरू कर दिया और गिरते रुपए के लगे फायदे बताने। यहां वहां थोड़ी चर्चा पाकिस्तान के करेंसी के और भी ज्यादा डिवैल्यूएशन पर होने लगी। हां, यह सच है कि रुपए के मुकाबले मजबूत डॉलर से होता है फायदा एक्सपोर्ट को, लेकिन इंडिया एक एक्सपोर्ट सरप्लस कंट्री नहीं बल्कि है ट्रेड डेफिसिट कंट्री, जहां हम निर्यात से कहीं ज्यादा आयात करते हैं। इस साल भी करीब करीब 200 बिलियन डॉलर से ज्यादा का ट्रेड डेफिसिट का एस्टिमेट है। तो फिर कैसे हुआ फायदा देश को रुपए की गिरती अंतर्राष्ट्रीय कीमत से? रुपए की गिरती कीमत और महंगे डॉलर की वजह से तो विदेश में पढ़ने वाले छात्रों की पढ़ाई भी महंगी हो जाती है। आयात निर्भर देश का हर सामान महंगा हो जाता है। क्रूड ऑयल महंगा मिलता है, जिससे कि देश में हर तरफ बढ़ती है महंगाई। इंडिया वर्ल्ड में दूसरा सबसे ज्यादा ट्रेड डेफिसिट वाला देश है, जहां की हाई इन्फ्लेशन और लो प्रोडक्टिविटी हालात को और भी गंभीर बना रहे हैं। दरअसल रुपए की गिरती कीमत सिर्फ रुपए के डिवैल्यूएशन या अवमूल्यन की बात नहीं है। यह है देश की अर्थव्यवस्था की ऐसी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम का सिम्टम जिसकी की बीमारी कहीं ज्यादा ही गहरी है। रुपए का गिरना इंडिकेटर है कि देश में अर्थव्यवस्था सही डायरेक्शन में नहीं है, इन्फ्लेशन कंट्रोल से बाहर है और मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के दावे खोखले हैं और देश में बढ़ रहा है हर तरफ आयात। सवाल यह उठता है कि ऐसा क्यों हो रहा है? यह कहना तो पॉलिसी मेकर्स का कुतर्क है कि रुपया अपनी चाल चल रहा है और रुपए को कमजोर बताने वालों को अर्थव्यवस्था की समझ ही नहीं है। यह आर्गुमेंट एक एक्सपोर्ट सरप्लस वाले कंट्री में थोड़ा लॉजिकल हो भी सकता है, लेकिन हमारे यहां तो अपनी कमियों पर डिनाइल में रहना ही न्यू नॉर्मल बनता जा रहा है। सवाल उठाने वाले ही देशद्रोही घोषित किए जा रहे हैं और मीडिया में एक ऐसी तस्वीर दिखाई जा रही है अर्थव्यवस्था की जिसका कि हकीकत से कोई वास्ता ही नहीं है। लेकिन हम तो बात करेंगे ही कि आखिर क्या वजह है रुपए की लगातार गिरती कीमत की। आपको जानने का है पूरा हक, क्योंकि यह कमजोर रुपया आपकी जिंदगी को ही सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। जरा सोचिए कि यह कहना कि रुपया अपनी चाल चल रहा है कितना बड़ा कुतर्क है, क्योंकि इस स्टेटमेंट में आप रुपए को एब्सोल्यूट टर्म्स में देख रहे हैं, ना कि रिलेटिव टर्म में। क्या इंडिया का इन्फ्लेशन अपने ट्रेड पार्टनर देशों से ज्यादा नहीं है? क्या इंडिया की प्रोडक्टिविटी अपने ट्रेड पार्टनर देशों से कम नहीं है? रुपए के ऐसे अवमूल्यन की पहली वजह है इंडिया का एक बड़ा ट्रेड डेफिसिट, यानी कि व्यापार घाटा। इंडिया जितना निर्यात करता है उससे कहीं ज्यादा आयात करता है, और क्रूड ऑयल से लेकर गोल्ड, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी तक सब कुछ आयात होता है यहां, और इसका पेमेंट होता है यूएस डॉलर्स में।
इससे डॉलर की मांग बढ़ती है और रुपया कमजोर होता है। अभी हाल के दिनों में इंडिया का ट्रेड डेफिसिट हाईएस्ट एवर रहा है, जो रुपए के कमजोर होने की एक अहम वजह है। अब अगर आप यहां पर यह सोचने लगें कि फिर मेक इन इंडिया का क्या हुआ, तो ऐसा सोचने वाले आप अकेले व्यक्ति नहीं हैं। कहने को नैरेटिव दे दिया जाता है कि हमें गर्व करना है, लेकिन आम देशवासी गर्व करें भी तो किस बात पर गर्व करें? सरकार के बस होने और बड़े बड़े बयानबाजी पर ही गर्व करें क्या? गर्व करने को हमारे पास है ही क्या? टेक्नोलॉजी अमेरिका सहित पश्चिमी देशों का है, मैन्युफैक्चरिंग चाइना का है और क्रूड ऑयल मिडिल ईस्ट और रसिया का है। हमारा है क्या जिस पर कि गर्व कर सकें? खैर, समझ में आए या ना आए, आप तो बस गर्व करें। बहरहाल, रुपए के कमजोर होने की दूसरी अहम वजह है मजबूत डॉलर। जब अमेरिका में इंटरेस्ट रेट हाई होता है तो विदेशी इन्वेस्टर्स के लिए अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड ज्यादा सेफ इन्वेस्टमेंट होता है, जिससे कि यूएस डॉलर दुनिया भर में मजबूत रहता है। जाहिर सी बात है कि अगर डॉलर मजबूत है तो रुपया तो कमजोर होगा ही। तीसरी अहम वजह है फॉरेन इन्वेस्टर्स का इंडियन एसेट्स में बिकवाली। 2025 में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स लगातार इंडियन मार्केट में स्टॉक्स बेचकर जा रहे हैं। 2025 में ये फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडियन मार्केट में अभी तक 17 बिलियन डॉलर निकाल चुके हैं। सवाल उठता है कि ऐसा क्यों है? इसकी सबसे बड़ी वजह है इंडियन मार्केट का वैल्यूएशन, जो कि अब एक ओवर वैल्यूएशन बबल बन चुका है और हर तरफ है एसेट बबल बर्स्ट की संभावना। और ऐसे भी जब कभी भी ग्लोबल रिस्क सेंटिमेंट बढ़ता है, जो कि आज की एक रियलिटी है, तो इन्वेस्टर्स को इंडिया जैसे इमर्जिंग मार्केट्स रिस्की लगने लगते हैं। जब यूएस में यील्ड या रिटर्न ज्यादा मिल रहा हो तो वो इन मार्केट्स में रिस्क ले ही क्यों? जब फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडियन स्टॉक्स को बेचते हैं तो वह रुपए को डॉलर में कन्वर्ट करते हैं, जिससे कि डॉलर की डिमांड बढ़ जाती है और रुपया और भी कमजोर हो जाता है। चौथी वजह है क्रूड ऑयल की कीमतों में इजाफा। वैसे तो जब भी अंतरराष्ट्रीय बाजार में इंडिया को सस्ता तेल भी मिलता है तो उसका फायदा देश के आम नागरिकों को नहीं, चंद पूंजीपतियों को ही मिलता है, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन जब भी ऑयल प्राइसेज बढ़ती है तो इंडिया को उसका पेमेंट डॉलर में करना होता है, जिससे कि इंडिया का ट्रेड डेफिसिट बढ़ता है और रुपया कमजोर होता है। इंडिया अपनी जरूरत का 85% तक तेल आयात करता है और रुपए के कमजोर होने की यह एक अहम वजह है। पांचवी वजह है इंडिया के प्रोडक्ट्स की अंतरराष्ट्रीय बाजार में मांग में कमी। यह कमजोर एक्सपोर्ट ग्रोथ आज देखा जा रहा है मैन्युफैक्चरिंग से लेकर टेक्सटाइल और इंजीनियरिंग से लेकर केमिकल्स तक में। छठी वजह है देश में रुपए का कस्टोडियन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस समय रुपए की गिरावट को रोकने के लिए उतना हेवी इंटरवेंशन नहीं कर रहा है। वैसे अभी पिछले दिनों आरबीआई ने रुपए की और गिरावट को रोकने के लिए डॉलर को बेचा भी था। पिछले साल अक्टूबर 24 से जनवरी 2025 के बीच आरबीआई ने नेट 55.8 बिलियन डॉलर को स्पॉट और फॉरवर्ड मार्केट में बेचा था। लेकिन इस साल आरबीआई ने दोबारा अभी तक अगस्त 2025 से नवंबर 2025 तक महज 36.3 बिलियन डॉलर ही बेचा है। आरबीआई अब ऐसा इसलिए कर रहा है कि देश का सेंट्रल बैंक रुपए के अवमूल्यन को एक्सेप्ट कर रहा है, बजाय इसके कि देश के फॉरेक्स रिजर्व को कम किया जाए। अभी आरबीआई का फोकस एक्सचेंज रेट की बजाय इन्फ्लेशन पर है। जब आरबीआई मार्केट के ऊपर छोड़ देता है रुपए के रेट के एडजस्टमेंट को, तो फिर रुपए में और भी तेजी से गिरावट होती है। सातवीं वजह है इंडिया का लगातार बढ़ता करंट अकाउंट डेफिसिट। इसकी वजह है हाई ऑयल इंपोर्ट, गोल्ड इंपोर्ट जिसकी कीमत बेतहाशा बढ़ी है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंपोर्ट, और यह सब मिलकर देश के करंट अकाउंट डेफिसिट को बढ़ा रहे हैं। हाई करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब है कि देश की करेंसी कमजोर होगी ही। आठवीं वजह है कॉर्पोरेट अर्निंग में कमी, जिसकी वजह से कैपेक्स एक्सपेंडिचर हो ही नहीं रहा है। जब देश में ओवरऑल इकोनॉमी में ही समस्या है और कंजम्पशन हो ही नहीं रहा है, तो इस कमजोर घरेलू डिमांड का मतलब है कि कॉर्पोरेट डिमांड में कमी आएगी, बिजनेस कॉन्फिडेंस लो रहेगा और प्राइवेट कैपेक्स एक्सपेंडिचर भी कम होगा। इससे फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए इंडिया एक अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन नहीं रह गया है और इसका असर पड़ रहा है रुपए की कमजोरी पर। और नौवीं वजह है एक ग्लोबल अनसर्टेनिटी और ट्रेड वॉर, जिसकी वजह से विदेशी इन्वेस्टर्स अपना पैसा कमजोर इमर्जिंग मार्केट्स की जगह अमेरिका में पार्क कर रहे हैं। 10वीं और सबसे इमीडिएट वजह है इंडिया अमेरिका का ट्रेड डील नहीं होना और अमेरिका द्वारा भारत पर टैरिफ और पेनाल्टी लगाना।
हालांकि ज्यादातर अर्थशास्त्री ये मानते हैं कि अगर इंडो यूएस ट्रेड डील हो भी जाए तो इसका बस एक इमीडिएट असर ही पड़ेगा रुपए की कमजोरी पर और लॉन्ग टर्म इंपैक्ट ज्यादा नहीं होगा। ऐसा इसलिए भी कि प्रॉब्लम तो इंडियन इकोनॉमी के स्ट्रक्चरल इश्यूज की ज्यादा है। सबसे अहम सवाल तो यह है कि क्या हम एक्सेप्ट भी करने को हैं तैयार कि हमारी इकोनॉमी में एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है। हमारा मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिव नहीं है, प्रोडक्टिविटी लो है और हम इंपोर्ट रिलायंट देश हैं जो एक स्यूडो प्राइड रिलायंट भी हैं। इसका फैसला मैं अब आप लोगों पर छोड़ता हूं। आपके जवाब का इंतजार रहेगा। शुक्रिया।